सुपर मॉडल अंकिता शौर्य को दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट करना बेहद पसंद है, तभी तो वो इस दिन खास तैयारी करती हैं और इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाती हैं। चलिए अंकिता से ही जानते हैं कि वो किस तरह से दीपावली को एंजॉय करती हैं। See, as you see, I'm a very colorful person because मैंने इस बार दिवाली का, being Diwali, I've kept the theme of yellow, orange and white. So मैंने yellow गेंदा, orange गेंदा and white flowers use किए हैं with a hint of red roses. So मुझको decoration का बहुत शौक है. I totally love the glitter and the lights, the way the whole city is dressed up. ऐसा लगता है कि पूरी सिटी दुल्हन बनी हुई है एंड मुझे तो ऐसा लगता है हर घर में उस वक्त शादी हो रही होती है जैसे कि हर बिल्डिंग इतने अच्छे से सजी होती है. So Diwali is my favorite festival. The reason being कि everything is so beautifully decorated and I love the lights, the glitter, the color of the season. एंड तो मेरा आधा बिकॉज आई वाज सेइंग कि मैं कभी भी किसी प्रोफेशनल को नहीं हायर करती हूँ रंगोली बनाने के लिए, मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ. मैं एक पत्ता एक फूल अपने हाथ से लगाती हूँ, मैं डिज़ाइन अपने आप करती हूँ. तो मेरा आधे से ज़्यादा दिन एक्चुअली हमेशा उसमें निकल जाता है. एंड देन उसके बाद लक्ष्मी पूजन होता है घर में, उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ डिनर होता है, टाइम स्पेंड होता है, कार्ड्स खेलते हैं, देन वी गो आउट. बट आज क्योंकि आप लोग मेरे पहले मेहमान हैं दिवाली पे और मैंने पहली बार मीडिया को अपने घर पे इनवाइट किया दिवाली पे, सो रंगोली मैंने आज सुबह 7 बजे उठी और तब से बनानी शुरू कर दी और मैं 3:30 बजे तक फ्री नहीं हुई थी जब तक आप लोग यहाँ पे नहीं आए. तो इट टुक मी लॉट ऑफ आवर्स टू मेक इट एंड एज यू सी आई मेड लाइक 5 डिफरेंट डिज़ाइंस इन ऑल द कॉर्नर. एंड सो माई दिवाली इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. तो बस कल अभी हम लोग सुबह उठ के घर को और थोड़ा सजाएंगे. I'll probably just go out and pick up few more stuff for my house. And शाम को लक्ष्मी पूजन करके मैं 101 दिए जलाने वाली हूँ. मैं हर साल 101 दिए जलाती हूँ दिवाली पे. So it's all going to be lit up. And then उसके बाद relatives are gonna come over. I'm just gonna have dinner with them. Gonna spend time with them and go out. और अगर बात करिए जैसे कि काफ़ी पटाखे भी जलाए जाते हैं उस तरीके से, जिस तरीके का शौक है आपको, आप कैसे जलाते हैं? नहीं, हाँ, सो बचपन में बहुत शौक था पटाखे जलाने का एंड दिवाली कंप्लीट नहीं होती थी पटाखे जलाए बगैर. एंड सो जो चरखी होती थी उससे मुझे बहुत डर लगता था, बट वो मेरा फेवरेट क्रैकर थी. एंड वो जो सांप होता है ना, एक जो सांप जलाते थे जब हम बच्चे थे, वो मुझे बहुत एक्साइट करता था. बट ऑन अ होल मुझे क्रैकर शो देखना अच्छा लगता है, खुद जाके क्रैकर जलाने में मुझे बहुत डर लगता था. बट उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज मैंने एक बार देखा कि उसके बाद मुझे पता लगा कि क्रैकर्स कैसे बनाए जाते हैं एंड फैक्ट्रीज़ में कैसे बच्चों को ग्रिल किया जाता है क्रैकर्स बनाने के लिए. सो माई हार्ट काइंड ऑफ really got clinched with it and I was like, no, this is not the right thing. And since then I went up and told my dad, Papa, no more crackers, because I still remember उस वक्त एक कैंपेन हुआ था, नो क्रैकर कैंपेन फॉर दिवाली, एंड मैं बहुत छोटी थी तब. आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट कैंपेन्स था. तो तब मैंने देखा कि बच्चों से किस तरह फैक्ट्री में काम करवाया जाता है, उन लोगों के हाथ जल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, एंड छोटे छोटे बच्चों के 8-10 साल के बच्चे लेबर कर रहे हैं क्रैकर फैक्ट्री में. एंड बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें लेबर लगता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसी की आंख चली गई, किसी को लंग कैंसर हो गया, किसी को स्किन इन्फेक्शन हो, रिएक्शन हो गया. तो इट वाज जस्ट वेरी वेरी सैड एंड हम लोग उनके कॉस्ट पे एक क्रैकर बर्स्ट करके इंजॉय कर रहे हैं. आई डोंट थिंक सो उससे इनह्यूमन कुछ हो सकता था. सो सिंस देन आई हैव टोटली सेड नो टू क्रैकर्स एंड बिकॉज मैं हर बार एक पटाखा बर्स्ट होते देखती हूँ तो मुझे उसके पीछे कोई ना कोई बच्चा याद आता है. और अगर बात करिए दिवाली की, तो दिवाली के नाम आती सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कलर्स एंड लाइट्स एंड रंगोली. या और कोई मेमोरीज रही है आपकी, कोई लाइफ की इस तरीके से दिवाली? यस एब्सोल्युटली. ऐसा सर कि सारी मेमोरीज मेरे बचपन की हैं, जब अपने डैड के साथ थी, डैड एंड मॉम के साथ. पापा मेरे आर्मी में थे एंड पापा आर्मी में काफ़ी हाई पोस्ट पे थे. एंड सो यस, आई वाज इन बठिंडा, आई वुड लाइक टू से. एंड आर्मी में बहुत बड़ा दिवाली मेला लगता है, तो 3 दिन पहले से ना हमारा पूरा दिवाली वीक शुरू हो जाता था. सो अच्छा, दिवाली मेला 3 दिन का लगता था, तो 3 दिन क्या करना है. एंड दिवाली मेला सुबह से लेके शाम तक होता था. सो दैट वाज क्वाइट एक्साइटिंग विद ऑल द स्टॉल्स पुट अप. देन फाइनल डे पे दिवाली के बहुत बड़ा 2 घंटे का क्रैकर शो होता था. एंड सो इट वाज अ ह्यूज ग्राउंड विच वाज टेकन अप एंड वहाँ पे जो जवान्स हमारे आर्मी के हैं वो एक क्रैकर शो पुट अप करते थे. So I have not seen something so extravagant and something so grand in my life the way I've seen a cracker show on the army grounds in the army camp. तो कहाँ पे दिवाली सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं, यहाँ और आपके hometown? See, hometown is India
क्योंकि मैं पूरा कंट्री घूमा है, सो हर सिटी हर स्टेट के साथ एक अटैचमेंट है। होम टाउन इज़ इंडिया, तो कहीं पे भी रहूँ मैं दिवाली हर जगह एंजॉय करती हूँ। बट एज ए बचपन की याद मैंने सबसे ज़्यादा बठिंडा में एंजॉय किया था। और दिवाली की अगर बात करिए तो और दिवाली पापा तब बठिंडा में पोस्टेड थे। और दिवाली में क्या क्या और सबसे ज़्यादा करना आपको अच्छा लगता है? स्वीट्स खाना, सो लाइक आई लव जलेबी एंड आई लव गुलाब जामुन। मेरी मॉम बहुत अच्छी स्वीट्स बनाती है, मेरी मॉम गुजिया बनाती हैं एंड वो सेवैयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। सो शी कीप्स फीडिंग मी इन दिवाली एंड दिवाली फॉर मी इज़ लाइक अ चीट थिंग बिकॉज मैं योगा बहुत रिगरसली करती हूँ। तो मैं अपनी फिटनेस ट्रेनर को कॉल करके बोल देती हूँ, अच्छा लिसन यार सिर्फ दिवाली पे जस्ट काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ मी। या और अगर त्योहार की अगर बात करिए, अगर दिवाली के अलावा जो और कौन सा त्योहार है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? दिवाली के अलावा देन आई वुड से actually I have to really think because Diwali is my favorite. I think then Holi and Ganpati. Ganpati again being because there's so much action in the whole city. Because Ganpati North में नहीं मनाया जाता, तो तब तक मैं नहीं जानती थी how do you celebrate it. Until I came in Bombay a few years ago and I realized, oh wow, Ganpati is like such a huge festival here. And so Ganpati I think after Diwali because again it's about your lights and glitter and celebration. So yeah, more than causing pollution, it's all about celebration. और भी दिवाली विश कोई ऐसी जो आपने मांगी हो कि इस बार दिवाली में जो पूजा में आप मांगने वाले हो या कुछ और? मैं चाहती थी आप लोग आ जाए, आप लोग आ गए। No, actually I think God has given me enough. कहते हैं कि आप जो मांगो हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे कुछ ज़्यादा सोच के रखा हो। So I try to then kind of okay. I always expect that अगर मैं कुछ मांगूंगी I'm sure he's thought of something bigger for me. So I kind of मैं इतना मांगती नहीं हूँ, जो मिल गया ठीक है। ओके, जैसे कि अभी बात करिए कि जैसे कि फिल्म रईस में पहले आप आने वाले थे, फिर उसके बाद इस बार में ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट। क्या कहना चाहिए इसमें? या इस बार में ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट। आई एम लाइक सो टायर्ड नाउ टू टॉक अबाउट इट। चलिए, जैसे कि पाकिस्तानी एक्टर को बैन करने के लिए बात चल रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विशेष देना चाहेंगे? See, I would like to go. I would like to be with the people of my country. I'm an Indian. I'm a truly nationalist, being an army officer's daughter. And मेरे डैड ने भी काफ़ी सैक्रिफाइस किया है देश के लिए। मेरे डैड तब JNK में पोस्टेड थे जब उनको कुछ एंटी नेशनलिस्ट ऑफिशियल से उनको उन लोगों से थ्रेट्स आते थे उनको, एंड ही हैड टू फाइट फॉर द कंट्री व्हिच ही डिड। एंड उस प्रोसेस में माई डैड मेट विद द पैरालिसिस एंड अ वेरी बैड पैरालिसिस, एंड उस वक्त वो देश की रक्षा करते हुए आज तक हैंडीकैप्ड है। So for me, I'm a true nationalist because I've seen my dad sacrificing everything for this country. Okay, let's just shut it. Maybe the society is saying it. It's okay. It's okay, huh? I don't know. I have no idea. Maybe the society. Societies भी तो करती है ना यहाँ पंगा फिर। क्या मेरे दो तीन सवाल होते हैं, हाँ, कर लूँगी अंदर ही कर? अंदर कर सकते हैं। Come in. तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, पीछे पेंटिंग बनाई हुई है जैसे कि मैं मालूम पड़ा है कि आपने बनाई, इसके बारे में? जी हाँ, मैं क्राफ्टिंग करती हूँ एंड तो मुझे शौक है कि कुछ भी आई पिक अप लाइक रैंडम थिंग्स फ्रॉम द मार्केट एंड काइंड ऑफ मॉडिफाई इट एंड काइंड ऑफ गिव इट अ डिफरेंट लुक। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई क्रिएशंस। मैंने कुछ रैंडमली छोटी छोटी चीज़ें हर जगह से पिक करके आई मॉडिफाइड इट एंड आई गिव इट लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट लुक एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड हियर। और इस दिवाली को भी आप कुछ ऐसा बनाने वाले हैं? कुछ आपने बनाया है? Already मैंने पूरा गार्डन बना दिया। Yeah, I made like a whole garden. I keep making things like something that you see there is also made by me, something there is also made by me. Yeah. रंगोली बनाना कितना एंजॉय करते हो? बहुत बहुत, इसलिए घंटों लगी रहती हूँ। I think I just love beauty around me. So anything which is related to beautification, I love to do it for hours. जिस तरीके से पटाखे चलाए जाते हैं, जो होता है मतलब क्या चलाए जाते हैं, आपको लगता है कि मतलब इसमें लोगों पे ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है और ये सब? बिल्कुल, आज मैंने कहा कि एक तो चाइल्ड लेबर उसमें बहुत लगता है एंड हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। सो लॉन्ग विद दैट डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग होता है, बहुत पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। सो आई मीन इट्स बैड फॉर आवर लंग्स एज वेल टू इवन लाइक काइंड ऑफ इनहेल द स्मोक व्हिच इज गोइंग अप। सो डेफिनेटली दिवाली पे आई जस्ट होप कि दिवाली सबके दुख दूर करे एंड टू गिव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू एवरीबॉडी अराउंड, एंड आई जस्ट होप एवरीवन कीप्स स्माइलिंग। तो देखा आपने कि सुपर मॉडल अंकिता दीपावली के मौके पर यही दुआ कर रही हैं कि सबके लिए दीपावली का ये त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।